वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। सारे हिंदुस्तान में प्रज्वल रेवन्ना का जो पेन रहा है, जो खूब चल रहा है न्यूज में, टीवी जब भी लगाएंगे कर्नाटक में सिर्फ वही अरेस्ट किया। एसआईटी अधिकारियों ने जाकर यहाँ वहां पर झापा मारा, अब उनको हिरासत में लेने की। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राजनीति में जो सेक्स पेन ड्राइव में बहुत सारे महिलाओं का यहाँ पर वीडियो बनाया हुआ पेन ड्राइव है, जो हाथ लग गया है वो उनके एक ड्राइवर की वजह से। आखिर सोचो किस ड्राइवर पर यकीन रखना है और ना रखना है। बहुत सारे मालिक ड्राइवर पर इतने यकीन रखते हैं ताकि पास में बराबर के इनको बिठाकर आजू बाजू बात भी करते हैं, तो इतना भरोसा रखते हैं। आज ये भरोसा कितना टूट गया। ऐसे बहुत सारे ड्राइवरों ने ऐसे काम कर दिया है ताकि यहाँ से कर्नाटक में नहीं, सारे हिंदुस्तान में नहीं होगा, ताकि विजयपुर शहर के आसपास बागलकोट हो या बेलगांव डिस्ट्रिक्ट हो या विजयपुर हो, यहाँ के राजनीति के लोग किसको किस तरह से पेंड्रा लेकर किस तरह से खपाना, ये बहुत अच्छी तरह से दावपेच जानते हैं। और महिलाओं को एक रेडी कर कर और उनके साथ प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसाकर और इलेक्शन आ गया, तब ये पेंड्रा है और ये वीडियो बहुत अच्छी तरह जानते हैं राजनीति के लोग यहाँ पर, ताकि वो जब राजनीति में आ गए तब ये वायरल कर देते हैं, ताकि इसलिए शर्मिंदगी से उनका सर झुककर इलेक्शन रफा दफा हो जाए और इनका वोट भी जनता ना दे। अब इससे पहले कितने भी वीडियोस होंगे या नहीं होंगे, ये तो तहकीकत के बाद ही मालूम होता है, ताकि असलियत क्या है। अब तो दुनिया भर में सिर्फ पेन ड्राइव के ऊपर ही राजनीति चल रही है। टीवी वालों को बिल्कुल ही दूसरा काम नहीं है, रिपोर्टरों को सिर्फ यही है। जो पेन ड्राइव एरोप्लेन से उतर रहे हैं और वहां पर अरेस्ट करने के लिए एसआईटी के अधिकारी वहां पर सब लोग खड़े हुए हैं और उनके पिताजी को अरेस्ट किए हैं। ये तो सिर्फ टीवी में, तो कर्नाटक की न्यूजों में तो यही सर दर्द हो रहा है। मगर सबसे पहले राजनीति के लोगों को ये मालूम होना था, ताकि कर्नाटक में गैर कानूनी कितने धंधे हैं, उन पर क्यों रोक नहीं लगाते, उन पर क्यों नोटिस नहीं जारी होती। गांजा बिकता है, चर्च बिकता है, अफीम बिकता है, ऐसे गैर कानूनी धंधों से कर्नाटक के युवक बर्बाद होते जा रहे हैं। मगर अब तक उनका कोई भी ना अरेस्ट, ना एफआईआर, ना तहकीकत, खुले आम विजयपुर शहर में चलते रहता है और खून खराबा तो ऐसे होते ही रहता है। मगर अब तक कोई भी अधिकारी, राजनीति के लोग इसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाया और कोई भी कुछ नहीं कह पाते, मगर सिर्फ यही कहते हैं एक पेन ड्राइव क्या मिल गया है और सर दर्द सारे हिंदुस्तान में ही शुरू हो गया है। सबसे पहले यह सोचना था, ताकि इतने गैर कानूनी धंधों के पीछे क्यों नहीं है, उनके खिलाफ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, क्यों आवाज नहीं उठाते। जो छोटे छोटे उम्र के लोग गांजे में, नशे में और गैर कानूनी धंधों में डूब गए हैं, आखिर उन पर क्यों कानून कार्रवाई नहीं हो पाती, आखिर उन पर क्यों अरेस्ट नहीं किया पाता। अब वो सब छोड़कर सिर्फ पेन ड्राइव, पेन ड्राइव, पेन ड्राइव। आखिर वो तो अदालत फैसला करेगा, ताकि अदालत में जो सजा होती है वो कानून देगा। मगर अब प्रज्वल रेवन्ना का तो सिर्फ यही चर्चे, सिर्फ पेन ड्राइव का। अब तो बहुत सारे लोगों के आप न्यूज़ों में देखे होंगे, बीजेपी के नेताओं का वीडियो वायरल हो गया, कांग्रेस के नेताओं का वायरल हो गया, ऐसे बहुत सारे लोगों का तो वायरल हो गया। तब इतना बड़ा मुद्दा नहीं उठ पाया, मगर अब इतना जो इलेक्शन आ गया है, अब इलेक्शन के मुद्दे में सिर्फ पेन ड्राइव के मामले पर अब यहाँ पर सियासती का मामला जोर से चल रहा है। तो सबसे पहले ये सोचना था, जिसके भी वीडियोस बनाए हुए हैं वो महिला चाहे कोई भी हो, अपने भी इज्जत के मारे आप खामोश हुए होंगी, अपनी इज्जत के मारे कुछ ना कुछ जरूरी, कुछ ना कुछ मुसीबत बन गई होगी, या फिर इससे पहले ही कंप्लेंट देकर रेवन्ना को अरेस्ट कराना था। मगर अब तक कोई भी ऐसा नहीं हो पाया। मगर ड्राइवर के धोखेधड़ी से अब कांग्रेस लोगों को ये पेंड्रा हाथ लग गया, तो कर्नाटक में पेंड्राइव का हलचल मचने लग गया। थोड़ा सा शर्म आना चाहिए था आप सब नेताओं को। गैर कानूनी धंधों पर आवाज उठाइए, जनता आपके साथ है। मगर आजकल लोग बुरे आदतों से लड़के इतने बिगड़ रहे हैं, खून खराबा, मर्डर, गैर कानूनी धंधे
बहुत चल चुका है, मगर उस पर आवाज उठाइए। जब आप सच्चे नेता होंगे, देशभक्त होंगे, देश प्रेमी होंगे। आप देश प्रेमी कैसे हो सकते हैं? इतना ओपन ही गैर कानूनी धंधा चल रहा है, मगर ये सब छोड़कर सिर्फ रेवन्ना का, पेन ड्राइव का, सिर्फ इसी मामले में आप एक दूसरे को जीतने के लिए इतने सब साजिश रच रहे हैं। अब जनता को मालूम है कौन सच्चा है और कौन झूठा है। देखेंगे एक रिपोर्ट में।